हमने देखा कि एक रूपवान विद्याधर राजकुमारी ने संसार के भौतिक सौंदर्य से विरक्त होकर घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर मात्र हड्डियों का ढांचा यानी कंकाल बन गया और तब साक्षात शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शनिदेव प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से वो भयानक वन प्रकाशित हो गया। उन्होंने उस अस्थि पंजर यानी हड्डियों के ढांचे रूपी तपस्विनी को देखा और अपने अत्यंत गंभीर किंतु करुणा भरे स्वर में बोले, हे देवी, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इस अकल्पनीय तपस्या और चरम वैराग्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने संसार के सबसे बड़े भ्रम शारीरिक आकर्षण पर विजय प्राप्त कर ली है। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा वो दिव्य यौवन से भरा और अत्यंत सुंदर विद्याधर राजकुमारी का रूप पुनः लौटा दूं? राजकुमारी ने अपनी सूखी और धसी हुई आंखें खोली। उसने क्षीण किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं प्रभु, ये मांस, मज्जा और रक्त का आवरण तो केवल अज्ञानियों को लुभाने के लिए है। मैंने जीवन के इस नग्न सत्य को भली भांति जान लिया है। यदि मुझे पुनः वही सुंदर रूप मिल गया तो संभव है मेरा अहंकार फिर से जाग उठे। मैं इसी सत्य यानी कंकाल रूप में आपकी अर्धांगिनी और शक्ति बनना चाहती हूं, ताकि संसार को ये याद दिला सकूं कि हर सुंदरता का अंतिम सत्य यही कंकाल है। शनिदेव उसकी इस परम ज्ञानी और वैराग्यपूर्ण सोच पर मुग्ध हो गए। जहां अन्य देवता सुंदर अप्सराओं के पीछे भागते थे, वहीं न्याय के देवता ने सत्य को गले लगाया। शनिदेव ने उसे उसी कंकाल रूप में अपनी पत्नी यानी शक्ति के रूप में स्वीकार किया। शनिदेव ने वरदान दिया, आज से तुम मेरी पत्नी कंकाली के नाम से ब्रह्मांड में जानी जाओगी। मेरी साढ़े साती या महादशा के दौरान जो भी मनुष्य अपने शारीरिक बल, रूप या सौंदर्य का घमंड करेगा, तुम उसकी दशा में प्रवेश करोगी। तुम्हारे प्रभाव से उसका शरीर सूखने लगेगा, रहस्यमयी बीमारियां उसे घेर लेंगी और उसका सारा लावण्य नष्ट हो जाएगा। तुम अहंकारियों के रूप को तोड़कर उन्हें इसी यथार्थ का आईना दिखाओगी। यही कारण है कि जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है तो अच्छे खासे हष्टपुष्ट इंसान भी अचानक सूख कर कांटा हो जाते हैं और दवाइयां भी काम नहीं करती। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि देवी कंकाली का प्रहार होता है। शनिदेव की पत्नी कंकाली की ये वैराग्यपूर्ण कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब शनिदेव की पत्नियों की सूची में आगे किस शक्ति की कथा सामने आने वाली है? क्या आप देवी कलही या कंटकी के बारे में जानना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें